आखिर शिवानी कुमारी ने भी अपनी औकात दिखाई दी। एक छोटी सी गांव की सीधी साधी सी पार्लर चलाने वाली की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दिया, उसके साथ गाली गलौज किया, माँ बहन की, यहाँ तक कि बहुत भद्दी भद्दी सी गाली गलौज हुआ। आज इस हद तक गाली गलौज हुआ, इस हद तक चीज़ें हुई कि इनकी एक कंट्रोवर्सी बन गई है। आखिर पैसों का धोप दिखाना चालू ही कर दिया, इसने भी अपनी औकात दिखाई दी। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ, और एक क्लिप भी लगा दूंगी, वो भी देखिएगा और कमेंट में ज़रूर अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि शिवानी कुमारी का एक पार्लर वाली के साथ बहुत ही ज़बरदस्त झगड़ा हो गया। शिवानी के ब्लॉग में देखा ही होगा आप लोगों ने, कि जिन्होंने नहीं देखा उनको बता दूं कि इनके घर में एक शादी थी एक लड़की की, जिसके लिए ये लोग पार्लर गए हुए थे, पार्लर में मेकअप कराने के लिए। उसके बाद शिवानी ने कुछ चीज़ें कहीं कि तुम्हारा पार्लर बहुत ज़्यादा छोटा सा है, इसमें क्या करती हो, तुमने अच्छा मेकअप नहीं किया है, गंदा मेकअप कर दिया, हमारे पैसे रिटर्न करो। जिसपे वो पार्लर वाली है जो कि बहुत ज़्यादा गाली गलौज की शिवानी के साथ, लड़ाई झगड़े की, उनके बाप तक चली गई कि मुझे पता है कि तेरे कितने बाप है, तेरा भाई अभी जिंदा है, तू नौटंकी करती है, ये वो बहुत कुछ किया जो कि इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। आखिर ये इनका रोजी रोटी है, ठीक है। अगर कस्टमर इनके इधर आया हुआ है, अगर कस्टमर आपके इधर आया हुआ है, आप वीडियो देख रहे हो तो आपको कहना चाहूँगी कि अगर कस्टमर आपके इधर आया हुआ है, आप उसका मेकअप की हैं, थ्रेडिंग बनाई है, फेशियल, कोई भी चीज़ ऐसी की है जो कस्टमर को उनके हिसाब से पसंद नहीं आया, तो क्या आपका ये ढंग बनता है कि इस तरीके से चढ़ करूँ, उसके साथ लड़ाई झगड़े करूँ? और अगर आपको ठीक है, मानते हैं कि शिवानी की गलती थी, शिवानी ने पैसे मांगे कि मुझे पैसे रिटर्न कर दो। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो पार्लर हो या कोई भी काम हो जहाँ पे हम पहले से बुकिंग करके आते हैं, उनको एडवांस पैसे दे के आते हैं या चीज़ें करवा लेती हैं, भले ही चाहे जैसी भी हो, में पसंद आए ना आए, अगर बुकिंग कर लिया है तो वो पैसा रिटर्न नहीं करता है इंसान। तो शिवानी ने जो है उनको बोला कि तुम्हारा कैसा पार्लर है, तुम पार्लर के नाम पे ठगी करती हो, इतने सस्ते इतना महंगा पार्लर, इतना पैसा लिया है, हमारा पैसा वापस करो, इसका चेहरा भी ख़राब कर दिया। और जबकि वो जो पार्लर वाली थी उस टाइम पे, पार्लर वाली का कहना है कि जिस टाइम पे वो बुकिंग के लिए आई हुई थी पार्लर वाली के पास, वो जो लड़की है वो और उसकी मम्मी आई थी, शिवानी कुमारी नहीं आई थी। और उसको पता भी नहीं था कि ये शिवानी कुमारी के घर की है, ये उसको पता था कि ये शिवानी कुमारी के गाँव की है। कम से कम पैसे में करवाने, बहुत मतलब जैसा कि होता है ना कि हम भी बोलते हैं यार 5 रुपये में कर दो, 10 रुपये, मतलब कम से कम करवाने की कोशिश करते हैं। वो नहीं कर रही थी तो ये लोग जाने लगी। फिर उसका मन जो है बहुत आग पीछ किया, तो गई बाहर से बुला के लाई, उतने पैसे में करने के लिए तैयार भी हो गई करके। और उसने बताया भी नहीं कि मतलब इसकी ये गलती थी उस लड़की की कि उसने एक बार भी नहीं बताया कि मेरे चेहरे पे मतलब दाना वाना निकलता है, सारे फेशियल है, सारी चीज़ें सूट नहीं करती। जबकि पार्लर वाली को अपने मतलब स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ें बता देनी चाहिए कि क्या चीज़ें मेरे चेहरे पे सूट करती है, क्या नहीं करती है, किन चीज़ों से मुझे एलर्जी है, ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ इन चीज़ों से एलर्जी है, तो हमें क्या करना चाहिए जिनसे इनका चेहरा ख़राब ना हो करके। और फिर जब जिस दिन उनकी शादी थी उस दिन जब वो पार्लर वाली के इधर गई, तो वो शिवानी कुमारी के साथ गई। शिवानी कुमारी ने उनका पार्लर देखा, इतना छोटा सा पार्लर है, तुम क्या फेशियल करोगी, इतना गंदा फेशियल क्या है, हमारे पैसे वापस कर दो। जिसके बाद वो है जो बहुत ज़्यादा शिवानी के साथ गाली गलौज करने लगी, अपने पैसों का भी धोप दिखाने लगी। अब यहाँ पे जो आई हैं, इनके साथ मिल गई है एक राखी, जो कि राखी ने बहुत बड़ा मुहिम चला दिया है। राखी कह रही हैं कि देखो आप लोग अमीर देख के, पैसा वाला देख करके मत शिवानी का साथ दो। शिवानी ने, ये बहुत सीधी साधी सी हैं, उनका भी कहना है कि मुझे अवार्ड मिला है मेरे पार्लर के लिए, और आज तक मैंने कभी भी किसी भी कस्टमर को मुझसे शिकायत नहीं हुई है कि मतलब मैंने किसी का मेकअप ख़राब किया हो या किसी की चीज़ें ख़राब की हो करके। ये पहली है जो मुझे मेरे ही पार्लर में आके, एक तक तो मैंने कम से कम पैसे में इनको करने की कोशिश की, ऊपर से मेरे साथ गाली गलौज भी कर रही हैं, पैसा भी रिटर्न मांग रही हैं। मैं इनको क्यों पैसा रिटर्न करूं, मुझसे इतनी ज़्यादा बदतमीजी से बात की। मैं भी आगे तक जाऊंगी, कहीं ना कहीं राखी ने उनको ज़्यादा चढ़ा दिया था। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो राखी है जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रही है, शिवानी कुमारी के नाम के साथ थोड़ा अपना चैनल चलाने के लिए कर रही हूँ। तो मैं बता दूँ कि कोई भी चीज़ करने के लिए छल कपट से नहीं हो सकता है। छल कपट से इंसान 4 दिन कर सकता है। आज आप 4 दिन शिवानी का नाम ले लेके आगे बढ़ जाओगी, लेकिन फिर बाद में क्या करोगी? बाद में तो आपको अपना ही गुण, अपना ही हुनर दिखाना पड़ेगा ना।
और गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि वो लड़की भले ही जो पार्लर वाली है उनका कहना है कि मैं तो वैसे भी सस्ते में कर देती हूँ, मैं बहुत लोगों की मदद करती हूँ, मैंने लॉकडाउन में भी बहुत लोगों की मदद की है, मैंने लहंगा मेकअप की चीज़ें कुछ चीज़ें तो मैं फ्री में ही दे देती थी, जो भी नेकलेस वेकलेस होता था वो मैं उनको फ्री में दे देती थी। फिर भी शिवानी को मैंने कम से कम पैसे में इसका फेशियल भी किया, उसके चेहरे पे एलर्जी थी, चीज़ें थी वो मुझे नहीं पता थी, इन्होंने एक बार भी नहीं बताया। और ऊपर से शिवानी मुझसे मेरे पैसे भी रिटर्न मांग रही थी, मैं क्यों दूँ, मेरे साथ गाली गलौज की, जबकि वो लड़की की भी बहुत ज़्यादा गलती है क्योंकि शिवानी ने भी किया होगा गाली गलौज, शिवानी ने भी बराबर लड़ा होगा। ये नहीं कह सकते कि शिवानी ने नहीं लड़ा, शिवानी ने अपनी जो है एडिटिंग में कट कर दी होगी, लेकिन उसकी जो थी उसने बहुत गंदे गंदे गाली दिए शिवानी को, रंडी वंडी कुछ तरीकों की गाली, जैसे एकदम मतलब गाली भी दी, उसके बाप तक पहुंच गई। कभी भी किसी के बाप तक पहुंचने का आपका अधिकार, आपका हक नहीं है। आप गए थे देखने की वो 2 बाप की हैं या 4 बाप की हैं, आप गए थे देखने के लिए, क्या प्रूफ है आपके पास? तो जो चीज़ें कही उन्होंने वो बहुत ज़्यादा गलत की करके। तो लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि जिनका मेकअप करना था मेकअप हो गया, वो आई कम से कम पैसे में करवाई, इन्होंने कर दिया, अब उनकी शादी हो गई, उसी मेकअप पे चीज़ों पे हो गई, तो आखिर किस बात की कंट्रोवर्सी, किस बात की लड़ाई, किस बात की है? क्या शिवानी के साथ उलझ के आगे बढ़ने की कोशिश? तो किसी के साथ उलझ के अब उस लड़की का गाइस मैं बताऊं कि पार्लर, वैसे तो शिवानी को सभी लोग जानते हैं, तो शिवानी के अगेंस्ट तो मैंने नहीं देखे कि मैंने जो जितने भी वीडियोस आ रही है सामने उन सबों के जो कमेंट पढ़े हैं, तो किसी ने भी शिवानी को गलत नहीं बोला है। लोग यही बोल रहे हैं कि शिवानी बहुत अच्छी है, हम शिवानी को जानते हैं, हमने बिग बॉस में भी देखा था, उसने पूरे देश का नाम रोशन किया है, एक गाँव की लड़की होकर आज भी वो बहुत लोगों का मदद करती है, बहुत अच्छी है शिवानी। मतलब इस तरीके से शिवानी का ब्लॉग देखते हैं, आज भी सिंपल सा साधारण सा बिल्कुल वैसे ही दिखाती, जबकि पहले जैसी अब वो नहीं रही, उसके पास भी पैसे चीज़ें हो गई हैं, चाहे तो वो भी दिखा सकती है, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि पहले इंसान नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ जाता है तो इंसान में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। लेकिन शिवानी कुमारी जो है आज भी पहले की ही जैसी है, जबकि शिवानी अब बहुत ज़्यादा भड़क गई है, बोल रही है कि मेरे साथ कंट्रोवर्सी करके लोग इस तरीके के वीडियोज़ बना बना के कर रहे हैं, मैं पुलिस कंप्लेन भी करूँगी इसके खिलाफ। और वो लड़की जो है वो, उसको तो सभी लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं करके, जबकि वो ये बोल रही है कि मेरे पार्लर को आज तक कभी किसी ने भी नहीं बोला होगा कि मैं किसी का मेकअप ख़राब करती हूँ या मैं किसी से पैसे ज़्यादा लेती हूँ, कुछ नहीं है। और तो अब लोग यही बोल रहे हैं कि ये शिवानी कुमारी के साथ है जो जानबूझ के उलझ रही है कंट्रोवर्सी कर, क्योंकि उसको चढ़ाने वाली राखी है, क्योंकि लोग राखी को ही उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, और जो उसके साथ वाली वो लड़की है वो ये बोल रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पार्लर वाली को मैं इसे इंसाफ दिला करके ही रहूँगी। शिवानी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, यहाँ तक कि वो जो उनके गांव में वो लड़की थी ना जिसका डेथ हो गया, क्या नाम था यार, मालती कुछ नाम था करके, उनकी बेटी नहीं क्या, पहले लोग साथ में ही ब्लॉग बनाते थे, मुझे नाम नहीं याद है गाइस, प्लीज़ याद होगा तो ज़रूर बताना करके। बहुत दिनों से मैंने उनके वीडियोस ब्लॉग नहीं देखे, उस टाइम पे देखे थे। उनकी बेटी का जब चली गई उनकी बेटी, तो कुछ लकड़ियाँ उकड़ियाँ दी हुई थी। अब वो पार्लर वाली जो इस हद तक बोल रही है कि शिवानी क्या मदद करती है, किसी की नहीं करती। उनकी बेटी का लकड़ियां दी उनकी बेटी को जलाने के लिए, अब उसका ट्रिपल लकड़ी मांग रही है कि मैंने तुम्हारे काम पे इतना लकड़ी दिया था, तो उसका तुम्हें डबल नहीं, उसका ट्रिपल 3 गुना ज़्यादा लकड़ियां मुझे देनी पड़ेगी। तो ये क्या किसी का मदद करती है, जिसकी बॉडी को इस तरीके की चीज़ें करने के लिए देने के बाद वो लकड़ियों का हिसाब मांग रही है। किसी का मदद नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, गरीबों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। ऐसे ऐसे तरीके के बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, और वो जो लड़की उसके साथ में है वो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही चढ़ा दे रही है। जबकि ये लड़की बोली है कि मेरे घर वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, वो लोग उल्टा मुझे ही बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे यार, चलो बाद आपने मेकअप किया, मेकअप कर दिया, ख़राब था, जो भी था, उनको हो सकता है वो कस्टमर हैं उनको नहीं पसंद आया, उनके शादी का मेकअप था। नॉर्मल चीज़ें होती तो इंसान बोल देता है कि चलो जाने दो, 4-6 दिन में ख़त्म हो जाने वाला है। उनके शादी का, उनके स्पेशल दिन का वो मेकअप था, अगर आपने ख़राब कर दिया या कस्टमर उस चीज़ से हैप्पी नहीं है तो उसका काम है वो 4 सुनाएगा। अगर आप में इतनी सहने की क्षमता नहीं है तो आप मत करो ऐसा मेकअप का चीज़ें, या ऐसी चीज़ें मत करो, आप अपना बंद कर दो पार्लर। क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें करोगी तो आज उन्होंने सुनाया है, कल किसी और के साथ भी ऐसा होगा तो वो इंसान भी आपको सुना देगा। तो सहने की क्षमता तो होनी चाहिए इतना। सॉरी यार, गलती हो गई, मैंने तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश की थी, नहीं अच्छा हो पाया, ठीक है जाने दो। चीज़ें अगर शिवानी कुमारी के साथ बात अच्छे से कर ली होती तो शायद वो लड़की समझ गई होती, लेकिन उसके साथ तो इन्होंने उल्टा लड़ाई झगड़ा गाली गलौज
पलट पलट के देना चालू कर दिया। तो भाई वो कोई छोटी मोटी तो नहीं है ना, इतना नाम है। अब इस तरीके से आप कहोगी कि शिवानी कुमारी ने मेरा रोजी रोटी छीन लिया है, मेरे पेट पे लात मारा है, मैं तो सुबह से ही सबका मदद करती हूँ, ये क्या गरीबों का मदद करती है, ये कुछ नहीं करती है, ये दिखावा करती है, इस तरीके की चीज़ें, तो उसकी नाम खराब होगी ना, जैसे कि वो है नहीं। तो शिवानी बहुत ज़्यादा भड़क चुकी है और उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी करने के लिए बोल दिया और बहुत ज़्यादा इन लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस इस पे कि किसकी गलती होगी? क्या उस पार्लर वाली की गलती है, या फिर जिन्होंने अपना मेकअप कराया, जिन्होंने अपने स्किन के बारे में उस पार्लर वाली को नहीं बताया, उसकी गलती है, या फिर शिवानी की गलती है जो कि शिवानी ने उनसे पैसे मांगे कि हमारे जो पैसे हैं वो दे दो? क्योंकि बुकिंग करवाने के बाद, एडवांस देने के बाद, चाहे ये पार्लर हो या कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो यार, वो इंसान वापस नहीं करता है पैसे। ये तो सभी जानते होंगे। शिवानी भी इतनी पढ़ी लिखी, इतनी समझदार, इतनी है कि शिवानी को ये समझ होना चाहिए था कि एक बार पैसे दे दिए, चीज़ें करवा लिए तो वो वापस नहीं होगा। लेकिन उसको पार्लर वाली को इतना तो समझना चाहिए था शिवानी से बात करते टाइम कि भाई तुम्हारा वो रोजी रोटी है, तुम्हारा काम है, तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे काम से खुश नहीं है, तो उसको खुश करने के लिए, अगर वो खुश नहीं हुआ, चीज़ें खराब हो गई, तो एक वक्त के लिए सॉरी बोलना चाहिए था, ना कि उसके साथ लड़ाई झगड़े और इतनी कंट्रोवर्सी। तो अगर ये कंट्रोवर्सी फेक है, जानबूझ के किया जा रहा है सिर्फ आगे बढ़ने के लिए, चैनल खड़ा करने के लिए, नाम करने के लिए, तो ये बहुत गलत है। भले ही ये कंट्रोवर्सी 4-6 दिन, 10 दिन, महीने भर बाद बंद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर